हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी स्काईलॉर्ड का एपिसोड नंबर 11। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सोरिंग क्लाउड से किसी लियांग और हुओली के दरमियान एक जबरदस्त फाइट हुई, मगर एल्डर फैंग ने स्नीक अटैक करते हुए सी लियान को घायल कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ स्काईलॉर्ड का मुकाबला हेवनली सोर्ड सेक के सोर्ड स्पिरिट से हो गया, जहाँ पर स्काईलॉर्ड उस सेक के सभी एंसेस्टर की स्पिरिट को अपनी साइड करते हुए उस बंदे को खत्म कर देते हैं, जिसके बाद वो सीधे सोरिंग क्लाउड से के लिए रवाना हो गई। अब आगे तो ओपनिंग सीन में हम देखते हैं कि एल्डर फैंग ने सी लियान को बुरी तरह से घायल किया है, जिसके बाद उन्हें खत्म करने के लिए आगे बढ़ रहा था। एल्डर फैंग ने उन्हीं के एक डिसाइपल से उसकी तलवार छीन ली और फिर एल्डर फैंग ने बड़ी तेजी से जंप लगाते हुए एल्डर सी लियान की गर्दन उड़ाने की कोशिश की, लेकिन तभी वो देखता है कि उसकी सोर्ड तो पिघल कर गायब हो चुकी है। एल्डर फैंग के हाथों में तो बस उस सोर्ड का हैंडल बचा था, जो देखकर एल्डर फैंग का तो मुंह खुला रह गया। दरअसल ये काम था होली का। अब वो तुरंत ही एल्डर फैंग पर अटैक कर देता है, लेकिन एल्डर फैंग ने साइड में हटते हुए उसके अटैक को डॉज कर दिया, जिससे वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका हुआ था। अब एल्डर फैंग होली पर चिल्लाने लगा। वो कह रहा था, तुम पागल तो नहीं हुए, आखिर तुमने सी लियान को क्यों बचाया? जिस पर होली कहने लगा कि सी लियान के पास अभी भी हेवनली स्पिरिट बॉडी है। दरअसल यहाँ पर वो जियांग मेंग का जिक्र कर रहा था और इसी वजह से ये लोग सी लियान को मारना नहीं चाहते। जिसके बाद होली दोबारा से अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए कहने लगा कि मैं जियांग मेंग पर तुम्हें कब्जा नहीं करने दूंगा, और तभी उस पर कुछ सोर्ड से अटैक हो गया। दरअसल ये अटैक किया था किंगबू ने। किंगबू कहने लगा कि होली शायद तुम भूल चुके हो, हम सभी लोग हेवनली रेल्म के आदेश पर ही सोरिंग क्लाउड सेक को हराने यहाँ आए हैं। हेवनली रेल्म ने ही हमें जियांग मेंग को ढूंढने का काम दिया, इसलिए तुम डिसाइड नहीं कर सकते कि जियांग मेंग किस सेक में जाएगी। अब जियांग मेंग का मामला तो सेटल हो चुका है, तो चलो बात करते हैं सोरिंग क्लाउड सेक की। हमने ऑलरेडी सी लियान को हरा दिया है, तो मेरे ख्याल से अब सोरिंग क्लाउड सेक की जिम्मेदारी हमने एल्डर फैंग को सौंप देनी चाहिए, वही सेक का नया चीफ बनेगा। जिस पर होली कहने लगा कि मैं अच्छे से जानता हूँ कि एल्डर फैंग तुम्हारे हेवनली सोर्ड माउंटेन सेक के लिए काम करता है। देखा जाए तो एल्डर फैंग अब तुम्हारे हाथ का पपेट बन चुका है, और अगर सिंपल भाषा में बताओ तो वो तुम्हारा पालतू कुत्ता बन चुका है। तो तुम उसे यहाँ का चीफ बनाकर सोरिंग क्लाउड सेक पर अपना कंट्रोल जमाना चाहते हो, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तो ये सब सुनकर एल्डर फैंग को आ गया गुस्सा। वो कह रहा था, होली तुम एक छोटे से और मामूली सेक के लीडर हो, भला तुमने मेरी शान में गुस्ताखी करने की हिम्मत कैसे की? अरे अब इस गुस्ताखी की सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। जिसके बाद एल्डर फैंग ने तुरंत ही अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर दिया। इधर होली भी गुस्से में कह रहा था कि एल्डर फैंग मैंने तेरे जैसा लूजर आज तक नहीं देखा था, रुक अभी तुझे सबक सिखाता हूँ। जिसके बाद ये दोनों भी एक दूसरे पर अटैक करने के लिए हवा में जंप लगा देते हैं, लेकिन तभी उनके बीच में आ गया किंगबू, जिस वजह से इन दोनों को भी अपने अटैक को होल्ड करना पड़ा। और अब किंगबू अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए इन दोनों को भी पीछे ढकेल देता है। किंगबू कह रहा था कि आज यहाँ पर हम एक जरूरी काम करने आए थे, इसलिए अगर तुम दोनों को फाइट करनी है तो तुम्हारी फाइट के अरेंजमेंट किसी और दिन कर लेना, तब तुम जितने चाहे उतनी लड़ाई झगड़े कर सकते हो, तुम्हें कोई रोकेगा नहीं। और तभी एक डिसाइपल भागते हुए किंगबू के पास आ जाता है। वो कह रहा था कि हमने जियांग मेंग को ढूंढ लिया, वो सोरिंग क्लाउड सेक के पीछे जो माउंटेन है उसके सीक्रेट बेस में छुपी हुई थी। जियांग मेंग का नाम सुनते ही तीनों भी खुश हो गई। जिसके बाद हमें उसी सीक्रेट बेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक लड़की को कैप्चर करके रखा हुआ था, लेकिन एल्डर फैंग देखता है कि वो मेंग जियांग नहीं बल्कि कोई और है, उसने बस मेंग जियांग जैसे कपड़े पहने थे। अब एल्डर फैंग इसी लड़की से गुस्से में पूछने लगा कि बताओ जियांग मेंग कहाँ पर है? जिस पर वो कह रही थी कि ना मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता, दरअसल स्काईलॉर्ड ने ही मुझे जियांग मेंग बनाकर इस केव में छुपा दिया था। जिसके बाद वो यहाँ से टियानयुन सिटी चले गए। अब स्काईलॉर्ड का नाम सुनते एल्डर फैंग ने उस लड़की को लात मार के दूर गिरा दिया। वो कह रहा था, स्काईलॉर्ड स्काईलॉर्ड, स्काईलॉर्ड के बच्चे ने तो मेरे नाक में दम करके रखा है। और तभी किंगबू कहने लगा कि मेरे ख्याल से हम उस स्काईलॉर्ड के जाल में फंस चुके हैं, जल्दी से इस केव से बाहर चलो। इधर चिंगराव ने जियांग मेंग को एक पेड़ से लटका दिया, और तभी उन्हें पगले उड़ाओ की आवाज आती है। वो कह रहा था, जियांग मैं आ चुका हूँ। अब जियांग उसे कोई जवाब दे पाई इससे पहले ही चिंगराव ने उसके मुंह में एक कपड़ा ठूस दिया। वो कह रही थी कि जियांग अगर जरा भी हरकत की तो मैं तुम्हें यहीं पर खत्म कर दूंगी। जिसके बाद चिंगराव उड़ाव से निपटने के लिए आगे बढ़ती है। उसने पूरे रास्ते में नीडल्स बिछा दिए थे ताकि उड़ाव जियांग के पास जाने से पहले ही घायल हो जाए। जिसके बाद चिंगराव तुरंत ही वहीं पर छुप जाती है। अब थोड़ी देर में उड़ाव वहाँ पर पहुँच जाता है। वो बड़ी ही तेजी से भाग रहा था, लेकिन तभी भागते हुए एक निडल पर उसका पाँव गिर गया, जिससे उड़ाव को गजब का दर्द हो रहा था। वो तो उस निडल की धार देखकर ही बहुत ज्यादा डर गया था। और तभी चिंगराव पीछे से आकर उसे नीचे गिराने की कोशिश करती
करती है, लेकिन उड़ाव ही उसे दूर पुश करते हुए कह रहा था कि पागल औरत, तुम मुझ पर अटैक क्यों कर रही है। दरअसल उड़ाव को पता ही नहीं था कि जियांग मिंग को इसी औरत ने किडनैप करके रखा है। इधर चिंगराओ एक बार फिर से उस पर कूद गई थी। अब इसके अटैक से बचने के लिए उड़ाव पीछे हटने लगा, जिस वजह से उड़ाव के पाँव में ढेर सारे नेडल घुसे जा रहे थे। मीनवाइल चिंगराओ ने एक जंप लगाते हुए सीधे उड़ाव के मुंह पर एक लात मार दी, जिससे उड़ाव नीचे गिरते हुए उसमें कई सारे नेडल घुस जाते हैं। बेचारा उड़ाव तो दर्द के मारे जोर जोर से जंप लगा रहा था। जिसके बाद वो चिंगराओ से कहता है कि तुम एक नंबर की कमीनी औरत हो, रुको आज मैं तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तुम जिंदगी भर नहीं भूलोगी। जिसके बाद उड़ाव ने अपनी व्हर्लविंड टेक्निक को एक्टिवेट कर दिया। वो बड़े ही तेजी से स्पिन करते हुए अपनी ऑरा वहाँ पर रिलीज करना शुरू कर देता है। चिंगराओ तो ये सब देखकर काफी ज्यादा डर गई। इधर उड़ाव जोर जोर से कह रहा था कि अब तो तुम गई काम से। जिसके बाद चिंगराओ बड़े ही तेजी से उस बवंडर से दूर भागना शुरू कर देती है और उड़ाव भी उतनी ही तेजी से उसका पीछा कर रहा था। जिसके बाद उड़ाव ने ब्रेक मार दिए। वो कह रहा था पागल औरत, अब तो तुझे पता चल ही गया होगा कि मैं कितना ज्यादा पावरफुल हूँ, इसलिए सीधे से बता दे कि मिंग जियांग कहाँ पर है, कहाँ पर तूने छुपा के रखा है उसे। जिस पर चिंगराओ कहने लगी कि अगर तुझमें इतना ही दम है तो खुद ही पता कर ले कि मिंग जियांग कहाँ पर है। इसलिए उड़ाव ने तुरंत ही अपनी अल्टीमेट टेक्निक को एक्टिवेट कर दिया। उसकी बॉडी से बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑरा रिलीज हो रही थी। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि उड़ाव की साइज काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। चिंगराओ को तो इतने बड़े हैवान को अपने सामने देखकर ही टेंशन आने लगा। जिसके बाद उड़ाव उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, तो चिंगराओ ने भी अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए सीधे जाकर उड़ाव पर एक पाम अटैक कर दिया। उसके सामने एक चींटी जैसी नजर आ रही थी। जिसके बाद उड़ाव अपना सिर झटकते हुए उसे काफी पीछे पुश कर देता है और अब उड़ाव ने सीधा चिंगराओ पर जंप लगा दी। वो कह रहा था कि तुम जब भी मुझ पर अटैक करती हो मुझे काफी ज्यादा खुशी मिलती है, क्योंकि तुम्हारे अटैक से मुझे दर्द नहीं बल्कि मसाज मिल रहा, और वो भी फ्री वाला। और तभी चिंगराओ उसके कंधे पर कूदते हुए अपने खंजर से उसकी गाल पर एक कट मार देती है। इधर उड़ाव तो अब उसे पकड़ने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन चिंगराओ तो उसके हाथ आने से रही। वो तो बड़ी ही तेजी से इधर उधर घूमते हुए उस पर न जाने कितने सारे कट मार देती है। इधर उड़ाव भी उसे मसलने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन चिंगराओ उसके सामने एक मच्छर जैसी थी जो कि बिल्कुल उसके हाथ नहीं लगती। इसलिए उड़ाव को अब काफी ज्यादा इरिटेट हो रहा था। अब वो बड़ी ही तेजी से चिंगराओ को मसलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी चिंगराओ ने एक ब्लास्ट कर वो वहाँ से गायब हो गई। अब वहाँ का धुआं छटने के बाद हम देखते कि उड़ाव उसे इधर उधर ढूंढ रहा था, और तभी एक चट्टान के पीछे उसे चिंगराओ के कपड़े नजर आते हैं, जो देखकर उड़ाव के मुखड़े पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई थी। वो कह रहा था अच्छा तो मेरी जान वहाँ पर छुपी है, रुको मैं अभी तुम्हें मसल देता हूँ। जिसके बाद वो बड़े ही नाजुक कदम रखते हुए आगे बढ़ने लगा, लेकिन उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि उसके पाँव से वहाँ की पूरी जमीन शेक हो रही है। और अब चट्टान के पास जाते ही उसने अपनी स्पीड बढ़ा दी। वो बड़ी ही तेजी से जाकर उस चट्टान पर एक पंच हिट कर देता है। वो कह रहा था पागल औरत, अगर जरा भी हिम्मत है तो मेरा मुकाबला कर। लेकिन तभी उड़ाव देखता है कि वो चिंगराओ नहीं बल्कि उसका एक पुतला था। उड़ाव समझ गया था कि उसका बड़े ही अच्छे से काटा गया है। साथ ही वो चिंगराओ को मारने के चक्कर में पहाड़ की एज पर पहुंच चुका था। इतनी गहरी खाई को देखकर तो उड़ाव के होश ही उड़ गए, और तभी अचानक से चिंगराओ उसके पीछे से आकर उड़ाव को एक लात मारकर उड़ा देती है। एक ही सेकंड में बेचारा उड़ाव उस खाई की आगोश में समा गया था। इधर चिंगराओ कहती कि वाकई तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन बड़ी ही अफसोस की बात है कि तुम में अकल का कोई नामो निशान नहीं था। और अब हमें सोरिंग क्लाउड सेक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर किंग बू सभी डिसाइपल्स को बता रहा था कि हमने सोरिंग क्लाउड सेक पर कब्जा करने के लिए यहाँ अटैक नहीं किया था, बल्कि हम तो सी लियान को पनिश करना चाहते थे, क्योंकि उसने स्काईलॉर्ड जैसे आउटसाइडर के साथ हाथ मिलाया, और सी लियान की इसी हरकत की वजह से हेवनली रन के लोग उस पर गुस्सा हो गए। अब वो चाहते हैं कि हम सी लियान और उनके चमचों को पनिश करें। मेरे ख्याल से इन गद्दारों को मारने के बाद ही सोरिंग क्लाउड सेक उन्नति की शुरुआत करेगा, और आज के बाद एल्डर फैंग ही सोरिंग क्लाउड सेक का चीफ होगा। वो इस सेक को बुलंदियों तक लेके जाएगा। इधर सी लियान कह रहे थे कि हमारी सोरिंग क्लाउड सेक की तो किस्मत ही खराब है, जो हमने फैंग जैसे गद्दारों को पनाह दी। ये सुनकर तो एल्डर फैंग तुरंत एक बंदे की तलवार निकाल लेता है। वो सी लियान की तरफ आगे बढ़ते हुए कह रहा था कि तुम एक नंबर के बुज़दिल और डरपोक हो। तुमने कभी किसी सेक्ट पर अटैक नहीं किया, क्योंकि तुम बहुत ज्यादा रहमदिल हो। तुम्हारी ऐसी ही हरकतों की वजह से हमारा सेक्ट इस कॉन्टिनेंट का सबसे कमजोर सेक्ट बन गया, लेकिन आज मैं तुम्हें खत्म करके इस कलंक को हमेशा के लिए मिटा दूंगा। सी लियान को पता चल गया था कि उन्होंने जलाया हुआ मून एसेंस भी अब राख हो चुका है, लेकिन अभी तक स्काईलॉर्ड वापिस नहीं आया, इसलिए वो जोर जोर से हंसने लगे। वो मरते वक्त एल्डर फैंग को नहीं दिखाना चाहते थे कि वो कमजोर है। इससे तो फैंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था। अब वो बड़ी तेजी से एल्डर सी लियान पर हमला कर देता है, लेकिन अचानक से उसकी सोड पर अटैक हो गया, जो देखकर एल्डर फैंग
काफी ज्यादा घबरा गया था। अब उस पूरी जगह पर स्काईलॉर्ड की आवाज घूमने लगी। वो कह रही थी कि तुम सभी लोग काफी ज्यादा घमंडी हो। तुम लोगों को लगा था कि मेरी गैर हाजिरी में तुम मेरे सेट के बॉस बन जाओगे।